नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका ताज के इंस्टीट्यूट के जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा राज्य विधानमंडल की। राज्य विधानमंडल जिसके दो सदन होते हैं, एक तो विधान परिषद और एक विधानसभा। तो मैं आज आप लोगों से बात करूंगा राज्य विधानमंडल की। ध्यान दीजिएगा, इससे जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आया आपके लिए व्याख्या सहित। तो मैं बात करूंगा आज आप लोगों से प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये है आपका राज्य का उच्च सदन। ध्यान दीजिएगा, राज्य विधानमंडल, राज्य की जो विधायिका होती है उसे बोलते हैं राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल के दो सदन होते हैं, राज्य विधानमंडल के होते हैं दो सदन। अब ये उच्च सदन तो होता है आपका विधान परिषद, उच्च सदन तो होता है आपका कौन सा, विधान परिषद। और निम्न सदन होता है आपका विधानसभा, निम्न सदन होता है आपका विधानसभा। तो ध्यान दीजिएगा, उच्च सदन तो हो गया आपका विधान परिषद, विधान परिषद को उच्च सदन, द्वितीय सदन, इसको अस्थायी सदन, विद्वानों का सदन और राज्य का ऐच्छिक सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राज्य का ऐच्छिक सदन। और ये जो विधानसभा होती है इसको कहते हैं अनिवार्य सदन, ये होता है प्रथम सदन, ये होता है लोगों का सदन। अब ये विधानसभा को बोलते हैं निम्न सदन। तो इस प्रकार अब एक तो होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। राज्य विधानमंडल के दो अंग होते हैं, मतलब एक तो होता है विधान परिषद, दो सदन होते हैं, एक तो विधान परिषद और एक विधानसभा। तो ये जो विधानसभा परिषद है ये राज्य विधानमंडल का ऐच्छिक सदन होता है, राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। तो अब ये आता है अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169। और आपका राज्य विधानसभा जो होता है वो होता है अनुच्छेद 170 में। तो यहाँ पर अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन या उत्साधन, विधान परिषद का गठन या उत्साधन करने के लिए, आविका गठन का मतलब होता है बनाने के लिए। अगर किसी राज्य में विधान परिषद बनानी है तो उसके लिए भी 169 में प्रावधान किया गया है। और अगर वहां पर आपको क्या करनी है, अगर किसी राज्य में आपको क्या करनी है, विधान परिषद समाप्त करनी है, तो भी आपको अनुच्छेद 169। अब ये क्या करते हैं, विधान परिषद का गठन कैसे करते हैं या इसका उत्साधन कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद के गठन या उत्साधन के लिए उस राज्य की विधानसभा में, विधानसभा अनिवार्य सदन है तो प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है, तो उस राज्य की विधानसभा के 2/3 बहुमत से एक विधेयक पास करके और संसद में भेजा जाता है। फिर संसद ही उस राज्य में क्या कर सकता है, विधान परिषद का गठन कर सकता है या फिर उत्साधन कर सकता है, यानी समाप्त कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद का गठन किया जा सकता है और इसी के अनुसार विधान परिषद का उत्साधन भी किया जा सकता है, अर्थात समाप्त भी किया जा सकता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद आपका 169, अनुच्छेद 169 के अनुसार आप किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन भी कर सकते हो और वहां पर उसका उत्साधन भी कर सकते हैं। तो बनाने के लिए भी यही अनुच्छेद है और समाप्त करने के लिए, उत्साधन करने के लिए भी यही अनुच्छेद आता है। इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 169, 169। आगे चलते प्रश्न नंबर 2। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या, किसी भी राज्य की विधान परिषद में न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी राज्य की विधान परिषद में न्यूनतम जो संख्या, सदस्य संख्या हो सकती है वो हो सकती है 40। कितनी हो सकती है, 40। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा क्या, 40। विधान परिषद में न्यूनतम, किसी भी राज्य की विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या 40 हो सकती है। और अगर आपसे पूछे अधिकतम कितनी हो सकती है, यहां पर तो पूछा है उसने न्यूनतम, और मान लीजिए अगर पूछे किसी भी राज्य की विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी राज्य की विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा, जिस राज्य में भी आप क्या बना रहे, विधान परिषद बना रहे। तो मान लीजिए जैसे राजस्थान, तो राजस्थान में आप विधान परिषद, राजस्थान में एक सदन है विधानसभा, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर आप विधान परिषद के गठन का भी प्रावधान कर रहे हैं,
तो अब ये राजस्थान विधानसभा, अगर मैं बात करूं उदाहरण देकर राजस्थान विधानसभा, राजस्थान विधानसभा के कुल सदस्यों का, राजस्थान विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्यों के बराबर, कुल सदस्यों का कितने 1/3 सदस्यों के बराबर अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। किसी भी राज्य की विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों के बराबर। तो अगर मान लीजिए मैं राजस्थान विधानसभा की बात करूं, मैं बात करूं राजस्थान विधान परिषद, राजस्थान विधान परिषद अगर बनता है तो अब ये राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य हैं आपके पास? 200। तो 200 का 1/3 कितना हो जाएगा? लगभग 66। 200 का 1/3 कितना हो जाएगा? लगभग 66। तो राजस्थान अगर विधान परिषद, राजस्थान में अगर विधान परिषद बनती है तो राजस्थान में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी? 66। कितनी हो जाएगी? 66। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि किसी भी राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्यों के बराबर ही उस राज्य में अधिकतम, उस राज्य की विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। और अगर न्यूनतम पूछे तो कितनी? 40 होनी चाहिए। न्यूनतम यहाँ पर न्यूनतम पूछ रहा है तो कितनी हो जाएगी? 40। और अधिकतम पूछे तो उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्यों के बराबर। अगर राजस्थान में पूछे तो राजस्थान में विधानसभा के कुल सदस्य कितने हैं? 200 का 1/3 कितना हो जाएगा? लगभग 66। इस प्रकार अधिकतम तो उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों के बराबर और न्यूनतम पूछे तो कितनी? 40 होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3, विधान परिषद के, रुकिएगा इसमें, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है? प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। कौन सी पद्धति है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कैसे किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अब अभी इनका चुनाव करते कौन है? तो अभी इनका चुनाव जो होता है वो किस प्रकार से होता है? तो बात करूं मैं अगर इनके चुनाव की विधि, तो क्या है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और किस प्रकार के किया जाएगा? तो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। पर करते कौन है? तो अभी विधान परिषद के कुल सदस्यों का, विधान परिषद मान लीजिए किसी भी राज्य की, अभी मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करूं तो वहां 99, 100 सदस्य हैं। तो 100 अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है विधान परिषद के सदस्यों का, तो कुल मतलब कितने विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में? 100। तो 100 का यानी कुल का 1/3 सदस्य, कुल का 1/3 सदस्य तो स्थानीय निकायों के द्वारा, इसके द्वारा? स्थानीय निकायों के द्वारा, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकायों के द्वारा। स्थानीय निकाय का मतलब है कि यहाँ पर अब ये जैसे लोकल सरकार होती है, स्थानीय निकाय यानी क्या? लोकल सरकार। स्थानीय निकाय के सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। तो स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय के सदस्यों के द्वारा। अब ये कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य तो कौन चुनेगा? स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय, नगर निकाय की 3 इकाइयां होती, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद। और ग्राम पंचायत राज की भी 3 इकाइयां, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ये स्थानीय निकाय, लोकल सरकार। तो अगर मान लीजिए 1/3 सदस्यों का चुनाव, तो कुल का विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य तो स्थानीय निकाय के सदस्य चुनते हैं। स्थानीय निकाय का मतलब लोकल सरकार। फिर 1/3 सदस्य ही विधानसभा के सदस्य करते। 1/3 सदस्यों का चुनाव कौन करते? विधानसभा के सदस्य यानी विधायक।
1/3 सदस्यों को कौन चुनेंगे? विधान परिषद की कुल 1/3 सदस्यों को चुनेंगे विधानसभा के सदस्य। उसके बाद 1/6 सदस्य 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा क्या किए जाएंगे? मनोनीत किए जाएंगे। मनोनीत किए मान ली जाएंगे किस क्षेत्र से? साहित्य, कला, विज्ञान, खेल, मनोरंजन, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से। आदि क्षेत्रों में योगदान देने वाले 1/6 सदस्यों को राज्यपाल क्या करता है? विधान परिषद में मनोनीत करता है। इसके बाद 1/12 सदस्य चुने जाएंगे शिक्षकों के द्वारा। इसके द्वारा? शिक्षकों के द्वारा। और ये शिक्षक कौन होंगे? जो उत्कृष्ट परिणाम देते हैं, अच्छा परिणाम देते हैं, ऐसे शिक्षक। तो ये नामांकित शिक्षक होते हैं, अच्छा परिणाम देने वाले शिक्षक। मतलब कहो कि विधान परिषद के 1/12 सदस्यों का चुनाव शिक्षक करते हैं। और यहां पर होते हैं 5वें सदस्य कौन? 1/12 सदस्यों का चुनाव आप देखिएगा स्नातक उत्तीर्ण छात्रों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। तो विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/3 तो चुने जाते हैं स्थानीय निकायों के द्वारा, 1/3 विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं साहित्य, कला, विज्ञान, खेल, मनोरंजन और समाज सेवा के क्षेत्र से। 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं, 1/12 सदस्य ही स्नातक उत्तीर्ण छात्रों के द्वारा चुने जाते हैं। और इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कैसे किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव किया जाता है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निम्न सदस्य करते हैं। कुल का 1/3 स्थायी निकाय के सदस्य चुनेंगे, 1/3 विधानसभा के सदस्य चुनेंगे, 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, 1/12 सदस्य शिक्षकों के द्वारा चुने जाएंगे जिनको 3 वर्ष का अनुभव हो। उसके बाद 1/12 सदस्य ही छात्रों के द्वारा 3 वर्ष पूर्व उन्होंने स्नातक उत्तीर्ण कर लियो, ऐसे छात्र चुनेंगे 1/12 सदस्य। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इन सदस्यों का चुनाव ये सभी लोग करते हैं। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 4। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? अभी पिछले प्रश्न में मैंने बताया आपको, बताइएगा। राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, खेल, मनोरंजन, मैं लिख देता हूं यहां पर साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोग, साहित्य, कला के क्षेत्र में लोग योगदान देने वाले, साहित्य, कला, विज्ञान, खेल, मनोरंजन फिल्म आदि बनाते हैं, अच्छे डांसर वगैरह होते हैं, कलाकार होते हैं, मनोरंजन और समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान, खेल, मनोरंजन और समाज सेवा के क्षेत्र से राज्यपाल के द्वारा अभिगा 1/6 सदस्य, राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्य? 1/6 सदस्य विधान परिषद में मनोनीत किए जाते हैं। तो विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना? 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अरे कहां से, किस क्षेत्रों से? तो साहित्य, कला, विज्ञान, खेल, मनोरंजन और समाज सेवा के क्षेत्र में सरकार को या भारत की देश को, हमारे राज्य को में आगे इन क्षेत्रों में योगदान देने वाले, इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाने वाले जो लोग होते हैं उन्हें राज्यपाल क्या करता है? विधान परिषद में मनोनीत करता है। तो ये कुल कितने होते हैं? विधान परिषद के कुल कितने सदस्यों का मनोनयन होता है? 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। प्रश्न नंबर 5, राज्य विधानसभा, अब विधानसभा से जुड़ा हुआ प्रश्न आ रहा है। राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर लिखे 4 कथन, इनका हम देखते हैं क्या लिखे यहाँ पर। इसका समय काल 5 वर्ष का होता है, अधिकतम 5 वर्ष का होता है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है,
विधानसभा की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नहीं करता भाई, विधानसभा की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। तो ये तो गलत हो गया। इसका जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। बिल्कुल, विधानसभा के सभी सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, बहुल मतदान पद्धति से। बहुल मतदान पद्धति, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीता हुआ माना जाएगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। बिल्कुल, राज्यपाल विधानसभा को कभी भी भंग कर सकता है मुख्यमंत्री की सलाह से। ये भी ठीक है, लेकिन एक यहाँ पर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो 1, 3 और 4 सही है। 1, 3 तथा 4 सही है। इसका उत्तर हो जाएगा 1, 3 तथा 4 सही है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4 सही है। हम इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बिल्कुल ठीक है। आगे इसका जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। बिल्कुल ठीक है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नहीं करता, इसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है। तो यहाँ पर कौन से ठीक है? 1, 3 और 4, इसका उत्तर हो जाए। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 6। राजस्थान में पहली विधानसभा का समय, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है अभी मार्च अप्रैल 1952 से लेकर 1957 तक। आम चुनाव, राजस्थान के प्रथम आम चुनाव, विधानसभा के प्रथम आम चुनाव मार्च अप्रैल 1952 में हुए थे। तो उसी समय पर आप देखिएगा राजस्थान की विधानसभा बैठी थी। तो 5 साल की होती है, 52 से लेकर 57 तक। और आप देखना, ये जो पहली विधानसभा थी इसके अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। और आप जानते हैं इस समय चुनाव हुआ तो राजस्थान के इस विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत मिला था। तो कांग्रेस में बहुमत दल के नेता थे आपके टीकाराम पालीवाल। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री इसी विधानसभा के कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल। और विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर? नरोत्तम लाल जोशी। और ये पहली विधानसभा कब निर्मित हुई थी राजस्थान की? 1952 से 57 के बीच का कार्यकाल इसका रहा था। प्रश्न नंबर 7। सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? सन 1952 में जब चुनाव हुए थे तो राजस्थान विधानसभा के लिए 160 सीमा परिसीमन आयोग ने राजस्थान में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी? 160। तो पहले आम चुनाव में राजस्थान विधानसभा के कुल सदस्य थे कितने? 160 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था। प्रश्न नंबर 8। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी? 184 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 200। आपने देखा था प्रथम आम चुनाव में राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या 160 थी। उसके बाद क्रमशः 177, 176 हुई, फिर उसके बाद 184 हुई और 184 से बढ़ाकर आज वर्तमान में कितनी है? 200। तो ये 184 से बढ़ाकर 200 कब हुई थी? ये हुई थी छठी विधानसभा। कौन सी विधानसभा है ये? छठी विधानसभा 1977, 1977 में आप देखिएगा राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 200। उस समय कौन सी विधानसभा का कार्यकाल था? छठी विधानसभा। तो उस समय पर आज भी वर्तमान में भी कितनी है अपनी राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या? 200। तो अभी ये जो 200 है ये कब बनी थी? छठी विधानसभा 1977। इस समय पर ये बनी थी आपकी प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी इस समय पर। और इसके जो अध्यक्ष बने थे इस समय पर विधानसभा के वो थे महारावल लक्ष्मण सिंह। तो 1977 में छठी विधानसभा के दौरान राजस्थान की विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई। प्रश्न नंबर 9। निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी, अभी भी मैं बात कर रहा था छठी विधानसभा की,
प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे, तो अभी ये थे महारावल लक्ष्मण सिंह। कौन थे? महारावल लक्ष्मण सिंह। 1977, अभी अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, 1977 में जब राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई थी, छठी विधानसभा में बने थे ये, छठे नंबर की आपकी जो छठी विधानसभा थी उस समय पर, छठी विधानसभा जो थी वो थी प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार। तो उस समय पर विधानसभा के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? महारावल लक्ष्मण सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी मतलब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी के, जनता दल। कौन सी पार्टी के थे ये? जनता दल के थे। तो हो गए गैर कांग्रेसी। तो ये बने कौन आपके? लक्ष्मण सिंह, 1977। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10। कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य यानी पहली महिला विधायक? राजस्थान विधानसभा में आने वाली पहली महिला विधायक यशोदा देवी। पहली महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी। 1953 1953 बांसवाड़ा विधानसभा से चुनी गई थी आपकी यशोदा देवी, जो राजस्थान की विधानसभा की पहली महिला विधायक बनी थी। ये थी आपकी कौन? यशोदा देवी। इनका चुनाव 1953 में बांसवाड़ा विधानसभा सीट से किया गया। अच्छा, कल मैंने एक प्रश्न बताया था आपको, राजस्थान विधानसभा में राजस्थान मंत्री परिषद में आने वाली पहली महिला मंत्री, याद कीजिए क्या नाम बताया था? बोलिए। कमला बेनीवाल। मोहनलाल सुखाड़िया ने उन्हें बनाया था अपनी मंत्री परिषद में उप मंत्री। कमला बेनीवाल राजस्थान में बनने वाली, मंत्री परिषद में बनने वाली पहली महिला मंत्री। अच्छा, यहां पर क्या प्रश्न है? राजस्थान विधानसभा में पहली महिला सदस्य, पहली महिला विधायक कौन बताया? अभी अभी यशोदा देवी। कहां से आई है? बांसवाड़ा से, 1953 में। अब बात कर रहा हूं मैं प्रश्न नंबर 11। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। कौन थी? सुमित्रा सिंह। 2003 सुमित्रा सिंह बनी कब? 2003 में। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछे वो कौन है आपकी? सुमित्रा सिंह। और अभी अगर पूछे आपसे राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष, अगर आपसे पूछ ले पहली महिला अध्यक्ष, विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष तो सुमित्रा सिंह, और पूछ ले राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष, तो भाई ये थी तारा भंडारी। विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष वो कौन है आपकी? तारा भंडारी। और पहली महिला अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा सिंह। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह और राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष तारा भंडारी। प्रश्न नंबर 12। राजस्थान का वह राजनीतिक नेता कौन था? राजस्थान का वह राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा? भाई साहब ये थे आपके हरिदेव जोशी, बहुत बड़े व्यक्ति हरिदेव जोशी। डूंगरपुर बांसवाड़ा, मूल रूप से डूंगरपुर बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हुआ करते थे आपके हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी जो पहली विधानसभा से लेकर 10वीं विधानसभा तक, पहली विधानसभा से 10वीं विधानसभा, पहली विधानसभा 1952 से लेकर 10वीं विधानसभा तक आप ये लगातार राजस्थान की विधानसभा के सदस्य रहे। सर्वाधिक 10 बार चुनकर जाने वाले, 10 बार, कितनी बार जीते ये? 10 बार जीते और लगातार जीते। 10 बार जीते। कहां से? बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से पहली विधानसभा क्षेत्र के सदस्य बने और कहां तक रहे? 10वीं विधानसभा तक। बांसवाड़ा डूंगरपुर। कहां के? बांसवाड़ा डूंगरपुर। हरिदेव जोशी
पहली विधानसभा से लेकर 10वीं विधानसभा तक लगातार जीत कर गए और विधानसभा में बैठे रहे। तो पहली से लेकर 1952, पहली है 1952 से लेकर 10वीं विधानसभा तक ये आप देखिएगा राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे थे। और मैं आपको बता देता हूं, हरिदेव जोशी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री भी बने भाई। ये 10 बार में राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री भी बने और अभी इन्होंने एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। 3 बार मुख्यमंत्री बने, 10 बार जीत कर गए लगातार और मृत्यु के समय भी ये राजस्थान विधानसभा के सदस्य और ये 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, पर इन्होंने एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया था। तो ये कौन हो जाएंगे आपके? हरिदेव जोशी। पहली विधानसभा से लेकर 10वीं विधानसभा तक लगातार मृत्यु पर्यंत मरने तक राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे थे। 10 बार बने थे ये राजस्थान के विधायक, राजस्थान विधानसभा के विधायक। प्रश्न नंबर 13, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? अनुच्छेद 331 के तहत आप देखिएगा इन लोग मतलब कहें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थान रखे गए थे। अभी अनुसूचित जाति के लिए तो है 34 और अनुसूचित जनजाति के लिए है 25। अनुसूचित जाति के लिए तो कितने हैं? 34 स्थान और अनुसूचित जनजाति के लिए जनजाति यानी एसटी, ये हो गए आपके एससी और ये हो गए आपके एसटी। तो एससी के लिए तो कितने हैं? 34 और एसटी के लिए कितने हैं? 25। तो ये स्थान आरक्षित रखे गए। और अब ये जनरल सामान्य वर्ग के लिए है 141, 141। एससी के लिए कितने हैं? 34। एसटी के लिए कितने हैं? 25 और सामान्य वर्ग के लिए कितने हैं? 141, 141। इस प्रकार आप देखिएगा इनके आरक्षण का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। क्रमशः अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए तो 34 हो जाएंगे, एसटी के लिए हो जाएंगे 25 और सामान्य वर्ग के लिए कितने रखे गए? 141। प्रश्न नंबर 14, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए, केवल किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो इन चारों में से आपको देखना है अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सा है। उदयपुर नहीं है, चित्तौड़ नहीं है, बांसवाड़ा। एक तो कौन सा है आपका? बांसवाड़ा। एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए बांसवाड़ा, आपका प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ये 3 क्षेत्र हैं। ये 3 क्षेत्र हैं जो किसके लिए आरक्षित हैं? आपके अनुसूचित जनजाति के लिए। यहाँ पर एक स्थान मिल रहा है आपको, कौन सा? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ये किसके लिए आरक्षित है? टीएसपी एरिया किसके लिए है? ये अब अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए। तो ये एक तो बांसवाड़ा, एक प्रतापगढ़ और एक तीसरा स्थान कौन सा है आपका? डूंगरपुर। ये हो जाएंगे एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है विधानसभा चुनाव के अंतर्गत। आगे आ रहा है प्रश्न, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? आप देख लीजिए, ढूंढ लीजिए इसमें। आप देखिए, एक तो है जैसलमेर, एक तो है कौन सा? जैसलमेर, और एक है प्रतापगढ़। जैसलमेर और प्रतापगढ़ ये दोनों यहाँ पर 2-2 कितने कितने हैं विधानसभा क्षेत्र? दोनों स्थानों पर है केवल 2-2। यहाँ पर हो जाएंगे 2-2। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिले कौन से? तो प्रतापगढ़ है और एक जैसलमेर, ये 2 जिले। अच्छा, यही मैं आपको अधिक वाले बता दूं, सब सर्वाधिक। अरे ये तो आपको कौन से है? न्यूनतम। सबसे कम सीटों वाले तो ये हो गए। और अगर आप पूछे सबसे अधिक, राजस्थान में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाले जिले, सबसे अधिक वाले जिले कौन कौन से हैं? तो आप देखिए, एक तो नंबर 1 पर तो आता है जयपुर। जयपुर में है 19 विधानसभा क्षेत्र। जयपुर में कितने? 19 विधानसभा क्षेत्र। और एक है अलवर में है 11। न्यूनतम पूछे तो प्रतापगढ़ और जैसलमेर 2-2 है, जबकि अधिकतम पूछी, सबसे ज्यादा पूछी तो जयपुर में 19 और उसके बाद कहां पर? अलवर में 11।
तो जयपुर और अलवर, जयपुर में 19 है और अलवर में 11, ये तो सबसे अधिक है। और न्यूनतम सबसे कम पूछे तो प्रतापगढ़ और जैसलमेर, ये 2 जिले आते हैं। निम्न में से प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष, बहुत बड़ी प्रोटेम अध्यक्ष, फिर इस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अब ये उन्होंने ऐसे व्यक्ति जिन्होंने प्रोटेम अध्यक्ष के रूप में भी, प्रोटेम अध्यक्ष का मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष, और अध्यक्ष के रूप में स्थायी अध्यक्ष, और एक होते हैं उपाध्यक्ष, एक होते हैं प्रोटेम स्पीकर, एक होते हैं अध्यक्ष और एक होते हैं उपाध्यक्ष। तो विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष मतलब प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तीनों रूपों में काम किया है। तो अभी ये है आपके पूनम चंद बिश्नोई। ये कौन है आपके? पूनम चंद बिश्नोई। ध्यान दीजिएगा, पूनम चंद बिश्नोई जो थे ये 1967 की जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें सबसे पहले तो ये बने थे प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष, जो शपथ दिलाने का काम होता है। विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम तो राज्यपाल का होता है, पर राज्यपाल क्या करता है, किसी वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाता है, अस्थायी अध्यक्ष। तो ये पूनम चंद बिश्नोई 1967 की विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष बने थे। और इसके बाद इसी विधानसभा में इनको विधानसभा का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। इस समय इनको क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। और फिर 1980 की विधानसभा में ये आदिगा विधानसभा के अध्यक्ष भी बने। तो ऐसी स्थिति में वे कौन से व्यक्ति हैं इनमें से चारों में से जो विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रहे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे? तो ये कौन है आपके? पूनम चंद बिश्नोई। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे और प्रोटेम स्पीकर भी रहे थे। कौन है? पूनम चंद बिश्नोई। प्रश्न नंबर 17, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर यह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। कौन अधिकृत है? ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल जो होता है वो विधान परिषद के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस विधानमंडल में भेज सकता है, विधानसभा में भेज सकता है। तो ऐसे हालत में अब जब उन्होंने पुनर्विचार के लिए भेजा है तो इस विधेयक को सदन के सामने, सदन के सम्मुख रखने के लिए अधिकृत कौन है? तो अब ये काम करेंगे आपके विधानसभा अध्यक्ष। सदन के सामने इसको दोबारा पुनर्विचार के लिए कौन रखेगा? विधानसभा में आएगा। ये ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वापस राज्य विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो देखिएगा, जहां पर एक सदनीय प्रणाली वहां विधानसभा होगी, तो ऐसे हालत में उसको सदन के सम्मुख रखने के लिए अधिकृत कौन है, किसकी जिम्मेदारी है? ये कौन रखेगा वापस इसको दोबारा? एक बार पास करके भेज दिया पर राज्यपाल ने वापस भेज दिया कि पुनर्विचार करो, तो फिर उसको वापस सदन के सम्मुख कौन रखेगा? ये रखेगा आपका विधानसभा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 18, राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष के नेता, बताइए कौन है विपक्ष के नेता? ये 4 नाम लिखे हैं यहाँ पर। वर्तमान जो अभी चल रही है 16वीं विधानसभा, इसमें बताइए कौन है? नहीं, अशोक गहलोत नहीं है, टीकाराम जूली। कौन है अभी नेता प्रतिपक्ष? टीकाराम जूली। अशोक गहलोत नहीं है, कौन है अभी? टीकाराम जूली। वर्तमान, आज की बात कर रहा हूं, वर्तमान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो वो कौन है आपके? टीकाराम जूली, अशोक गहलोत नहीं। प्रश्न नंबर 19, विधानसभा में अभिभाषण एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधानतः क्या है? अधिकार है।
राज्यपाल का क्या है अधिकार? अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 175 के अनुसार राज्यपाल जो होता है वो अगर राज्य विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण देता है। क्या देता है? अभिभाषण देता है। अभिभाषण देने का मतलब है कि वो अभी यहाँ पर संबोधित करता है, राज्य विधानमंडल को क्या करता है? संबोधित करता है। और इस अभिभाषण को अब ये कौन लिख कर देता है? तो इस अभिभाषण को मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद लिख कर देती है। ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल अनुच्छेद 175 के अनुसार राज्य विधानमंडल के प्रथम सत्र में अभिभाषण देता है। इस अभिभाषण को मुख्यमंत्री, सीएम और उसकी मंत्री परिषद, सीएम और उसकी मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद तैयार करती है। वो 5 साल का अभी का पूरा प्रोजेक्ट बताती है। अभिभाषण में क्या लिख कर देते हैं मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद? अभी विधानमंडल के पहले सत्र में, प्रथम सत्र में अभिभाषण दिया जाएगा राज्यपाल के द्वारा, इस अनुच्छेद के तहत 175 के अनुसार। तो राज्यपाल जो राज्य का राजा है वो विधानसभा को यानी राज्य विधानमंडल को संबोधित करते हुए 5 साल में ये सरकार जो बनी है, प्रथम सत्र है तो 5 साल में ये सरकार बनी है, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री बने, ये सब 5 साल में क्या काम करने वाले, तो यही सब कुछ लिखकर मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद राज्यपाल को देती है और राज्यपाल उसे ही अभिभाषण के रूप में सदन के सामने पढ़कर सुनाते हैं। तो अभिभाषण देने का राज्यपाल का अधिकार है। क्या है ये अधिकार? वो देश की, राज्य की जनता को बताना चाहते हैं कि ये जो आपने नई सरकार चुनी है, ये जो नए मुख्यमंत्री और ये नए मंत्री चुने, ये 5 साल में आपके लिए क्या क्या योजनाएं चलाएंगी, किस प्रकार अपने राज्य को चलाएंगे। इसी को मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद अपने अभिभाषण में लिख कर देते और इसी को पढ़कर सुनाने का अधिकार किसका है? राज्यपाल का। अनुच्छेद 175। तो ये क्या है? राज्यपाल का अधिकार है। विधानसभा में अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधानतः क्या है? अधिकार है। उसकी ड्यूटी अधिकार है, वो भेज सकता है, अधिकार। प्रश्न नंबर 20। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? पद की शपथ राजस्थान के मतलब को विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? ध्यान दीजिएगा, कोई भी नहीं दिलाता, क्योंकि ये लोग राजस्थान जो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ये पहले से ही विधानसभा सदस्य के रूप में राज्यपाल से शपथ ले चुके होते हैं। तो ऐसी हालत में वो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो अपने में से ही बहुमत के आधार पर एक को तो अध्यक्ष बना देते हैं और एक को उपाध्यक्ष बना देते हैं। तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता, क्योंकि ये ऑलरेडी विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ले चुके होते हैं, इनको दोबारा शपथ नहीं दिलाई जाती। ध्यान रखना, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ नहीं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, पहले ही विधानसभा चुनाव लड़कर आए, चुनाव जीता इन्होंने और चुनाव जीतकर विधानसभा में जाएंगे तो वहां पर राज्यपाल इनको विधानसभा सदस्य की शपथ दिलाए। फिर उसके बाद उन्हीं सदस्यों में से एक को अध्यक्ष बना दिया जाता है और एक को उपाध्यक्ष बनाते हैं। तो ये दोनों अपने पद की दोबारा शपथ नहीं लेते, कोई नहीं दिलाता भाई इनको शपथ, कोई भी विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलाता। स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलाता। प्रश्न नंबर 21। राजस्थान की विधानसभा में अंतिम बार कब अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ध्यान दीजिएगा, अविश्वास प्रस्ताव क्या है? मुख्यमंत्री व उसकी मंत्रियों को, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों को, ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को, अन्य मंत्रियों को पद से हटाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, अविश्वास प्रस्ताव
मान लीजिए ये जो आपकी सरकार है, कोई सी भी सरकार बनती है तो उसका बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री की सलाह से ही आगे ये राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। तो ये बहुमत वाली सरकार होती है जिसका नेता ही मुख्यमंत्री बनता है। तो ऐसे हालत में यदि यदि इनका बहुमत या तो कहें कि बहुमत विश्वास मत जो है वो विश्वास मत ये हासिल नहीं कर पाए, या फिर अगर देखिएगा इनके मंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा कोई असंवैधानिक कार्य किया जाता है तो इनको पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाता है, और ये पास होता है कहां पर? विधानसभा। तो ये कह रहा है प्रश्न कि राजस्थान में विधानसभा में अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव कब पास किया गया था? तो ये किया गया था 1985, 1985 में अविश्वास प्रस्ताव आया था, जब हरिदेव जोशी, कौन सी सरकार थी यहां पर? हरदेव जोशी सरकार के विरुद्ध अभी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ये अंतिम बार है। ये कौन सी बार है? अंतिम बार, लास्ट बार 1985 में आया। लेकिन आपको मैंने कल एक प्रश्न आया था, वहां पर बताया था प्रथम बार, पहली बार 1952 में। अब ये सरकार थी टीकाराम पालीवाल की। इसकी सरकार थी टीकाराम पालीवाल, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री की सरकार थी। तो पहली बार 1952 में अब ये टीकाराम पालीवाल पर भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इंदुनाथ मोदी, मैं नाम भी बताया था आपको, इंदुनाथ मोदी लेकर आए थे टीकाराम पालीवाल सरकार के विरुद्ध पहला अविश्वास प्रस्ताव, पर यह पास नहीं हुआ था। और आपसे पूछ रहा है ये प्रश्न कि अंतिम बार, लास्ट बार कब आया? तो लास्ट बार आया था हरदेव जोशी के कार्यकाल में 1985 में। इस समय कौन थे आपके मुख्यमंत्री? हरदेव जोशी। तो अंतिम बार आया हरदेव जोशी के समय 1985 में। पहली बार कब आया? 1952 में। तब सरकार किसकी थी? टीकाराम पालीवाल की। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। पहली बार आया टीकाराम पालीवाल सरकार के समय 1952 में, पहली सरकार, पहली विधानसभा। और हरदेव जोशी के समय आया अंतिम बार 1985। तो पहली बार और ये अंतिम बार, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1985। और अगर आपसे पूछ ले पहली बार कब आया? 1952 में। किसके समय? टीकाराम पालीवाल के कार्यकाल, पहले मुख्यमंत्री। प्रश्न आ रहा है, अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। राजस्थान में प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर, ध्यान दीजिएगा, बार बार प्रश्न आ रहा है ये। प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष, विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा, होता क्या है, नॉर्मली होता ये है कि जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो विधानसभा के सदस्यों को, विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव होने पर विधानसभा के सदस्य विधानसभा में जाकर बैठेंगे। तो अब इन विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्यक्रम, शपथ दिलाता है राज्यपाल। विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। मतलब जैसे विधानसभा के चुनाव हुए, सब लोग विधानसभा में जाकर बैठेंगे, विधायक सारे के सारे, तो उनको शपथ दिलाने का कार्यक्रम होता है किसके नाम? राज्यपाल। सभी को शपथ दिलाता है राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल को हमारे संविधान में एक छूट दे रखी है कि राज्यपाल क्या करता है कि इन नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों में से, ये जो नए चुनकर आए विधानसभा के सदस्य, इन नए चुनकर जो आए नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों में से किसी वरिष्ठ सदस्य को राज्यपाल, प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष चुन लेता है। तो ऐसी हालत में ये जो प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है राज्यपाल के द्वारा, तो अभी इसका मुख्य काम क्या होता है? सदस्यों को शपथ दिलाना। क्योंकि राज्यपाल अकेला, आप देखो राज्यपाल राज्य का राजा है, तो वो क्या करता है? किसी भी नवनिर्वाचित नए जो विधानसभा के सदस्य चुनकर आए उनमें से किसी वरिष्ठ सदस्य को, किसी सीनियर सदस्य को क्या बना देते हैं? प्रोटेम स्पीकर, जिसे हम क्या बोलते हैं? अस्थायी अध्यक्ष बना देते हैं। तो फिर वो क्या करता है? राज्यपाल के स्थान पर, मूल काम राज्यपाल का है, लेकिन राज्यपाल के स्थान पर ये प्रोटेम स्पीकर इन सदस्यों को क्या दिला देता है? शपथ दिला।
तो ऐसे हालत में ये प्रोटेम स्पीकर जो है इसको कौन शपथ दिला देगा? राज्यपाल। कौन दिला देगा इसको? मान लीजिए आप सब लोग विधानसभा के सदस्य, नवनिर्वाचित सदस्य, आप सब लोग चुनकर आ गए। अब आप में से देखिए, राज्य में मान लीजिए मैं राज्यपाल हूं, तो आप में से किसी एक को, वरिष्ठ को, सीनियर को, किसी वरिष्ठ सदस्य को मैं क्या बोलूंगा कि भाई आप आ जाओ। मैं उनको बुलाकर सबसे पहले उनको शपथ दिला दूंगा और मैं उनको नियुक्त कर दूंगा क्या? प्रोटेम स्पीकर। क्या बना दिया मैंने उनको? प्रोटेम स्पीकर, यानी अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। अब मैं बैठ जाऊंगा, मैं राज्यपाल हूं, मैं बैठ जाऊंगा और मैं बोलूं अब आप बच्चों को आप दिला दो। तो ये प्रोटेम स्पीकर का मुख्य काम क्या होता है? विधानसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाना। जबकि संविधान ने जिम्मेदारी किसको दी है? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देगा, उसको शपथ दिला देगा और फिर वो बैठ जाएगा, बाकी बचे हुए सदस्यों को शपथ दिला देगा कौन? प्रोटेम स्पीकर। क्योंकि राज्यपाल कितने को शपथ दिलाएगा? तो ऐसी हालत में कौन दिला देगा उसके स्थान पर? प्रोटेम स्पीकर। लेकिन याद रखना, अगर आपसे कभी पूछे विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम किसका है, तो बिल्कुल राज्यपाल। पर वो अपनी जिम्मेदारी देता है किसको? किसी अस्थायी अध्यक्ष को। और वो कौन होता है? विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य में से किसी भी वरिष्ठ सदस्य को राज्यपाल क्या नियुक्त कर देता है? प्रोटेम स्पीकर। तो उसका काम होता है अन्य सदस्यों को शपथ दिलाना। ये प्रश्न क्या पूछ रहा है? राज्य में, राजस्थान में प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? देख लीजिए कौन दिलाएगा? राज्यपाल। कौन दिलाएगा? राज्यपाल। सामान्यतः राज्यपाल की जिम्मेदारी पर राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाकर इसको खड़ा कर देगा और ये अन्य सदस्यों को शपथ दिला देता है। तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाएगा भाई? राज्यपाल। प्रश्न नंबर 23, राजस्थान विधानसभा के प्रथम, बहुत बढ़िया, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? 1952 में जब चुनाव हुए थे, पहली विधानसभा मार्च अप्रैल 1952 में बैठी थी, तब अरे सामोद विधानसभा क्षेत्र से महाराव संग्राम सिंह सामोद के राजा थे भाई। राजाओं के सामोद आमेर में पड़ता है। तो सामोद से चुनकर आने वाले पहले विधायक महाराव संग्राम सिंह जो थे, उन्हें राजस्थान विधानसभा में प्रथम प्रोटेम स्पीकर बनाया था। तो ये तो प्रोटेम स्पीकर थे, अस्थायी अध्यक्ष। मैंने अभी आपको विधानसभा प्रथम विधानसभा प्रथम अध्यक्ष बताए थे। कौन बताए थे? नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। ये तो थे प्रथम अध्यक्ष। ये तो कौन है? विधानसभा के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष। और पहले प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो महाराव संग्राम सिंह है, सामोद आमेर से चुनाव जीतकर आए थे। तो ये हो जाएंगे पहले प्रोटेम स्पीकर। और पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नरोत्तम लाल जोशी। तो बताओ राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? यस, सुमित्रा सिंह। कौन है? सुमित्रा सिंह। तो बताओ राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष? तारा भंडारी। बहुत बढ़िया, ध्यान रखना। प्रथम प्रोटेम स्पीकर महाराव, मैं नाम लिख देता हूं उनके सबके, ये अध्यक्ष हो गए। पहली महिला अध्यक्ष कौन बता रहे हैं? सुमित्रा सिंह। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष ये कौन है आपकी? तारा भंडारी। अब आप देख लीजिए, सारे प्रश्न आपके सामने देख लीजिए। प्रथम प्रोटेम स्पीकर पूछे तो कौन? प्रथम अस्थायी अध्यक्ष है तो वो कौन है? महाराव संग्राम सिंह। कहां से आए? आमेर, सामोद से जीत कर आए। प्रथम अध्यक्ष पूछे तो नरोत्तम लाल जोशी। फिर पूछे प्रथम महिला अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो हो जाएंगी सुमित्रा सिंह। और पीछे आपसे पूछे कि राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष, तो यह है आपकी तारा भंडारी। तो अभी बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर निर्मित हो जाते हैं। तो प्रथम विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराव संग्राम सिंह। कहां से आ रहे हैं? तो सामोद से आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद 20 के भंवर में पुस्तक का नाम है, बहुत बढ़िया, विजय भंडारी।
पुस्तक का नाम है राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद 20 के भंवर में। तो अभी ये पुस्तक किसकी लिखी है, किसने लिखी है? ये विजय भंडारी। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है किसने? विजय भंडारी की पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक विजय भंडारी। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 25, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है, ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक आख्यान संग्रहालय, पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम, राजनीतिक आख्यान संग्रहालय से कहा जाता है। अब ये आख्यान क्या होता है? कहानी कहने का तरीका। आख्यान क्या होता है? कहानी कहने का तरीका। तो इसका बनाने का उद्देश्य क्या है? राजनीति से जुड़ी हुई विभिन्न बातों को कहानी के माध्यम से, रोचकता के माध्यम से सभी के सामने प्रस्तुत करना। तो अभी ये क्या है? आपका डिजिटल म्यूजियम है, पूरे भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम राजस्थान विधानसभा में पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम के नाम से जुलाई 2022 में अभी के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NB रमना ने इसका उद्घाटन किया। किसने उद्घाटन, शिलान्यास किसने किया है? NB रमना ने। जुलाई 1922 में पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम, राजनीतिक आख्यान संग्रहालय की स्थापना राजस्थान विधानसभा में की गई, जो देश का प्रथम। और इस आख्यान का मतलब क्या है? आख्यान करने का मतलब कहानी कहने का तरीका होता है, कहानी के माध्यम से आप किसी बात को समझाना चाहते हैं। तो उसी प्रकार राजनीति की बातों को कहानी के माध्यम से समझाने का जो प्रोग्राम बनाया गया है उसे कहेंगे हम डिजिटल म्यूजियम, और इसको कहेंगे पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम, राजनीतिक आख्यान संग्रहालय। इसका उद्घाटन जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NB रमना ने किया था राजस्थान में, पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। अच्छा प्रश्न, नया प्रश्न करंट अफेयर से जुड़ा हो। प्रश्न नंबर 26, राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? ध्यान दीजिएगा, राजस्थान विधानसभा में कार्य मंत्रणा, कार्य कैसे करना है, उसकी मंत्रणा, उसकी योजना बनाना, ये सारा काम कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। विधानसभा अध्यक्ष का मुख्य कार्य विधानसभा की समस्त कार्यवाहियों का संचालन करना, बैठकें बुलाना, बैठकों का सभापतित्व करना, संचालन करना, दल बदल करने वाले विधायकों पर, सदस्यों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, ऐसे सारे काम कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। तो कार्य मंत्रणा समिति यानी योजनाबद्ध तरीके से विधानसभा को किस प्रकार चलाना है, योजनाएं बनाने का काम कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? विधानसभा अध्यक्ष होगा। प्रश्न नंबर 27, वर्तमान राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य हैं? वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? क्या लिखा है यहां पर? मनोनीत है। ध्यान दीजिएगा, हमारे संविधान अनुच्छेद 331 के अनुसार, अब ये लोकसभा में भी और यहां पर हम विधानसभा पढ़ रहे तो मैं विधानसभा का बता देता हूं। अब ये अनुच्छेद 331 के अनुसार विधानसभा में राज्यपाल एक आंग्ल इंडियन, कौन सा सदस्य? एक आंग्ल इंडियन सदस्य, इंडो इंग्लिश आंग्ल इंडियन सदस्य को मनोनीत करता है। अगर वो देखते हैं राज्यपाल चुनाव के बाद देखते हैं कि इस चुनाव में आंग्ल इंडियन सदस्यों की संख्या बिल्कुल नहीं, आंग्ल इंडियन सदस्य कोई भी विधानसभा में जीतकर नहीं आया है,
तो अनुच्छेद 331 में राज्यपाल को एक अधिकार दे रखा था कि राज्यपाल एंग्लो इंडियन विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकता था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 को आगे 104 नंबर का 104वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में पास किया गया था। इसके द्वारा अनुच्छेद 331 के अनुसार ये जो एंग्लो इंडियनों का मनोनयन होता था लोकसभा में भी और विधानसभा में, संसद का सदन लोकसभा वहां भी करते थे, वहां 2 करते थे, और राज्यों की विधानसभा में राज्यपाल 1 मनोनीत करता था। तो इसको क्या कर दिया गया, अब समाप्त कर दिया गया। इसको अब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी अब राज्यपाल एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत नहीं करता है। तो ऐसे हालत में ये जो प्रश्न पूछ रहा है, वर्तमान आज की बात करें, वर्तमान राजस्थान राज्य विधान सभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? तो भाई एक भी नहीं है, एक भी नहीं है यहां पर, क्योंकि खत्म कर दिया अनुच्छेद 331 को, खत्म कर दिया किसके द्वारा, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियनों का मनोनयन बिल्कुल समाप्त कर दिया। तो वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य और 200 के 200 निर्वाचित। यहाँ पर वो 200 के 200 सदस्य कैसे आए, निर्वाचित होकर आए, चुनाव जीत कर आए। तो एक भी नहीं है, अभी वर्तमान में एक भी नहीं है, खत्म कर दिया इसको। तो अब यहाँ पर एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाता है वर्तमान। तो यहाँ पर एक भी सदस्य मनोनीत नहीं। प्रश्न नंबर 28, एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? ध्यान दीजिएगा, कल भी एक प्रश्न आया था 6 मास। मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव के बाद आप देखते हैं कि बहुमत दल का जो नेता होता है उसे क्या करते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है और उसके बाद मुख्यमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। तो मान लीजिए कोई एक ऐसा मंत्री बना दिया गया है, या मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री या फिर कौन, मुख्यमंत्री। तो अभी मुख्यमंत्री या मंत्री का मनोनयन हो गया, उनको मतलब उनको नियुक्त कर दिया आपने, किसके रूप में, या तो मुख्यमंत्री के रूप में या किसी मंत्री के रूप में उसको नियुक्त कर दिया। अब ऐसे हालत में वो मंत्री या मुख्यमंत्री तो बन गया, लेकिन अब वो विधानसभा का सदस्य नहीं है। विधानसभा का सदस्य होते हुए भी एक व्यक्ति बिना यहां लिखा है बिना मतलब विधानसभा का सदस्य नहीं है, बिना विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? तो मान लीजिए राज्यपाल ने मंत्री और मुख्यमंत्री सबकी नियुक्तियां कर दी। अब मान लो कि उसमें से कोई भी एक मंत्री या एक से अधिक मंत्री जो है वो विधानसभा के सदस्य नहीं है, या विधान परिषद के सदस्य नहीं है, राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं है किसी भी सदन के। तो ऐसे हालत में अब वो 6 महीने तक, 6 माह तक उनको अधिकतम समय कितना मिलेगा, 6 माह। 6 माह के भीतर उनको सदन की सदस्यता, किसी भी सदन की सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी, बनना ही पड़ेगा, विधानसभा का सदस्य बनना ही पड़ेगा। तो अभी इस प्रकार उपचुनाव होते तो तब ये लोग सदस्य कोशिश करते हैं और जीत कर आते हैं और फिर क्या करते हैं, कंटिन्यू रह जाते हैं। अगर 6 महीने के अंदर अंदर ये विधानसभा की सदस्यता हासिल नहीं करते तो फिर इनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इनको अधिकतम कितना समय मिलेगा, 6 माह। याद रखना ये 6 माह सबके लिए 6 माह से। उधर आप देख लीजिए प्रधानमंत्री भी अगर मान लीजिए लोकसभा का सदस्य नहीं है और वो प्रधानमंत्री नियुक्त हो गया है तो उसको भी 6 माह का समय मिलेगा। और यहां पर भी इनको कितना समय मिलेगा, 6 माह। अधिकतम कितने मास तक रह सकते हैं ये, 6 महीने। प्रश्न नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 20। संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, संसद के 2 सदन है राजस्थान में। संसद के 2 सदन होते हैं, कौन कौन से होते हैं,
उच्च सदन होता है आपका राज्यसभा, और निम्न सदन कौन सा होता है आपका लोकसभा। उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। तो राज्यसभा के लिए राजस्थान से 10 सदस्य जाते हैं और लोकसभा के लिए जाते हैं यहां से 25। तो अभी लीजिए कुल कितने हो गए, 25 और 10 35, कितने होते हैं संसद में। राजस्थान से कितने, संसद कह रहा है तो संसद का मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों से कुल मिलाकर कितने जाते हैं 35 सदस्य जाते हैं। कितने जाते हैं 35 सदस्य जाते हैं। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी। अच्छा, राज्यसभा की पहली महिला राज्यसभा सदस्य शारदा भार्गव। राजस्थान से राज्यसभा में जाने वाली पहली महिला सदस्य कौन थी, शारदा भार्गव। तो ये तो कहां पर गई, राज्यसभा। राज्यसभा में जाने वाली पहली महिला सदस्य कौन हो गई आपकी, शारदा भार्गव। और यहां पर लिखा है नाम एक गायत्री देवी, ध्यान दीजिएगा। ये राजस्थान से लोकसभा में जाने वाली राजस्थान की प्रथम महिला, लोकसभा में जाने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन है, तो वो है राजमाता गायत्री देवी। आमेर के जयपुर के अंतिम राजा मानसिंह द्वितीय की पत्नी राजमाता गायत्री देवी लोकसभा में जाने वाली प्रथम महिला, जबकि शारदा भार्गव राज्यसभा में जाने वाली प्रथम महिला। इस प्रकार आइएगा ये प्रश्न में आप लोगों से राज्य विधानमंडल से जुड़े हुए कुछ प्रश्न लेकर आया आप लोगों के लिए, महत्वपूर्ण से प्रश्न। इन प्रश्नों का अध्ययन कीजिएगा, इनका आप क्या करेंगे, आप रिवीजन कीजिएगा। आगे